रणभेरी गीत ग्रंथ के गाएगी रणभेरी, सोया देश जगाएगी रणभेरी। रणभेरी चेतना, रणभेरी प्रेरणा, नवरण की जागरण की कर कर के घोषणा, सर्द लहू गरमाएगी रणभेरी, सोया देश जगाएगी रणभेरी। गीत क्रांति के गाएगी रणभेरी, सोया देश जगाएगी रणभेरी। ये दास्तां उस दिन शुरू हुई थी जब आपके डैड ने पहली बार विजय दीदी को चौक थाने के सामने देखा था। जैक्सन को तो वो पहले ही मार चुके हैं और शायद सुपरिटेंडेंट के लिए उन्होंने इससे भी बड़ी सजा सोच रखी है। शायद इसीलिए उन्होंने आपको अगवा करके यहाँ लाए हैं। तुम जा सकता शबनम। ठीक है सर। यही लड़की हमको मारिया तक लेके जाएगा। या अल्लाह, ये कैसी गहरी मुसीबत में फंस गई मेरी मारिया। कहाँ ढूंढूं मैं उसे, किससे पूछूं पता, कहाँ रहता है अभय सिंह? काश कोई मुझे मारिया से मिलवा दो। काश अभय के पास पहुंचा दो, चाहे वो मुझे बंदी क्यों ना बना ले। ये तो शबनम, मारिया की सहेली। इसे तो सुपरिटेंडेंट ने कैद कर लिया था, फिर ये छूटी कैसे? हबीब, चल लग जा। मारिया आप? मैं आपको जानती हूँ, आप अभय सिंह के साथी है ना? खुदा के लिए मुझे उनके पास ले चलिए। मैं सिर्फ एक बार मारिया से मिलना चाहती हूँ। देखो, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए, मैं वादा करती हूँ, मैं पुलिस से कुछ नहीं कहूंगी। आप बस एक बार मुझे मारिया से मिलवा दीजिए, सिर्फ एक बार। हम जानते हैं तुम्हारे बारे में, सब खबर है हमें कि तुम एक
नेक लड़की हो, लेकिन हम तुम्हें वहां ले जाकर भाईजान को खफा नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो है। क्या अल्लाह, ये उन्होंने मारिया मैम को मार तो नहीं दिया? भाईजान ऐसा सोच भी नहीं सकते। हमारी मारिया बिल्कुल खैरियत से है, तुम बेफिक्र रहो। खुदा का लाख लाख शुक्र है। देखिए, मैं आपसे सिर्फ एक गुजारिश करना चाहती हूँ, आप मुझे उनके पास ले चलिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि अगर वो खफा हो गए ना, तो आप बेशक उसी वक्त उसी जगह मेरा सिर काट दीजिएगा। मैं उफ तक नहीं करूंगी, लेकिन एक बार मुझे मारिया से मिला दीजिए। देखिए, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, एक बार, बस एक बार मुझे मेरी मारिया से मिला दीजिए। आपसे भीख मांगती हूँ, आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, बस एक बार मारिया से मिला दीजिए, सिर्फ एक बार। चल, लेकिन अपना वादा याद रखना। सुन बेटा टमकीरी लाल, सुन बाबू बनवारी लाल, शादी करके हो जाता है प्यारे सबका बुरा हाल। सुन बेटा, सुन बेटा। अरे कहाँ जावत हो, हमें गाना और सुनावत है, तबला बजाई के एक तैया और पी जा। अरे ओ चंपा कली, कहाँ जावत हो टुमक टुमक। अरे रामदुलारे भाई, जय राम जी। तैया तो पीती जा। अरे क्या बात है, बड़ी मस्ती में जा रहे थे, किसकी याद में, हमें भी तो कुछ बताओ। अरे रामदुलारे भैया, वो शबनम के बारे में सोच रहे थे। अरे वो शबनम, अरे गुरु वहां तक भी पहुंच गए, क्या बात है। रामदुलारे भाई, ऐसी बात नहीं जो आप सोच रहे हो। दरअसल वो मारिया की सहेली नहीं थी शबनम, उसके बारे में। वाह 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 वाह, वहां तक भी पहुंच गए, कमाल है। रामदुल्ला भाई, अभी केतली उठा के मारेंगे ना, कभी तो गंभीरता वाली बात क्या करिए। आपको पता नहीं सुपरिटेंडेंट शबनम को कैद कर रखा है। अरे हाँ भाई, शबनम ना, जो बेकसूर थी और अंग्रेजी सुपर अटेंडेंट ने उसे कैद किया हुआ था। आज अभी हमने उसे बाजार में देखा, हबीब के साथ जा रही थी। बाजार में? समझ नहीं आ रहा कि चक्कर क्या। अब चक्कर वक्कर कुछ नहीं, मेरे हिसाब से दो बातें हो सकती है। या तो वो जेल से छूट कर आई होगी, या तो वो जेल से छूटने के बाद हबीब से मिलने आई होगी। ये हबीब उसको कहाँ लेकर गया होगा? अब लेके कहाँ जाएगा? वो लेके अभय भैया के पास जाएगा, लेकिन इससे और बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अरे शुभ शुभ बोलो बनारसी भैया, मुझे भी लगता है कि मामला बहुत गंभीर है, जरूर कोई नई मुसीबत आने वाली। चुप, क्या बोले? इन सारी बातों का एक ही आदमी पता बता सकता है, और वो है गड़बड़ लाल। उसके पास जाता हूं। तुम ठीक कह रहे हो, उससे जाकर पता करो। हैं? जय राम जी। ये मामला क्या है? ये शबनम अबे भैया के पास क्या करने गई?
गुरुजी, आपने बुलाया? हाँ गोपी सिंह, मैं बनारस के लिए रवाना होने जा रहा हूँ। अरे वाह गुरुजी। गुरुजी, जब आप परारकर गुरुजी से मिलेंगे तो एक खत उनको जरूर दे दीजिएगा। अवश्य। और उनसे ये भी कहिएगा कि भले ही गोपी सिंह उनसे दूर है, पर फिर भी हर पल उनके पास है, हर क्षण उनको याद करता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि वो भी मुझे हर पल हर क्षण याद करते हो। गोपी सिंह, तुम बहुत अच्छे इंसान हो और मुझे खुशी है कि हिंदुस्तान का भविष्य अच्छे हाथों में। गुरुजी, मुझे ये तो नहीं पता कि मेरा भविष्य क्या होगा। मैं आजाद भारत को देखने के लिए जिंदा रहूंगा भी नहीं, मैं नहीं कह सकता। लेकिन मेरी पहली और आखिरी इच्छा यही है गुरुजी कि मेरा हिंदुस्तान आजाद हो। पूरे विश्व के परचम पर इसका तिरंगा लहराए। और गुरुजी, अगर मैं उस समय इस धरती पर नहीं भी रहा ना, तो भी ऊपर बैठकर देवताओं को दिखाऊंगा, वो देखो मेरा आजाद हिंदुस्तान। जिसपे हमने राम राज्य की कल्पना की थी और आज साकार हो। गोपी सिंह, राम राज्य आएगा, अवश्य आएगा। और देखना, एक दिन मेरा और तुम्हारा सपना अवश्य साकार होगा। आपके मुंह में घी शक्कर गुरुजी। गुरुजी, दुनिया गोपी सिंह को याद करे कि ना करे, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, इतना जरूर चाहूंगा कि मेरा भारत उन्हीं आदर्शों पर चले जिसकी कल्पना हमारे शहीदों ने की। उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जानी चाहिए गुरुजी। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम कल मिलोगे ही नहीं। अरे भाई गोपी, तुम्हारी तो मुझे अभी बहुत जरूरत है। और इस देश को आपकी गुरुजी। भाईजान, अभी कब आया तुम? बस अभी आए भाईजान। मारिया जी कहाँ हैं? हम उनसे मिलवाने के लाए हैं किसी को। मारिया से? जी। किसे? क्या? सुपरिटेंडेंट ने तुमको छोड़ दिया? जी। ये सुपरिटेंडेंट की चाल है। इसने जासूस भिजवाएंगे तुम्हारे पीछे। ऐसा कुछ नहीं है। तुम चुप रहो। भाईजान, वो माफी मांगने का वक्त नहीं है अभी। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। ये तुम्हें कहाँ मिली? बाजार में भाईजान। मारिया के लिए बहुत परेशान हो रही थी। हमसे गुजारिश की तो हम इसे यहाँ ले आए। अभी तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम जानते नहीं कितना गुप्त स्थान है? तुमने मुझसे एक बार पूछा भी नहीं। शबनम, मारिया, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो बस
जख्मों में थोड़ा सा दर्द है। जख्म कैसे लगे? कुछ नहीं, वो बस हल्की सी चोट लगी। इसे देने का खिताब जाता है सुपरिटेंडेंट यानी कि आपके डैड को और उनकी पुलिस को। जिसे ये शक था कि शबनम ने ही आपको गायब करवाया है। What? शबनम, क्या ये सच बात है? शबनम, हाँ, लेकिन बुरी बात ये भी है कि पहले वो बहुत गुस्सा हुए, लेकिन फिर बाद में उन्होंने ही मुझे छोड़ दिया। क्या सुपरिटेंडेंट ने तुमको छोड़ दिया? जी, अभी तुम इतनी बड़ी बेवकूफी करोगे मुझे पता नहीं। ये सुपरिटेंडेंट की चाल है। इसने जासूस भिजवाएंगे तुम्हारे पीछे। ऐसा कुछ नहीं है तुम चुप अभय। रहो। लेकिन वो माफी मांगने का वक्त नहीं है अभी। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। जल्दी चलो यहाँ से। रुक 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 रुक, यहाँ से चलो जल्दी आओ। सर्च करो, इधर ही किधर होगा। याद है ना सुपरिटेंडेंट साहब ने क्या कहा था? हमें मारिया से मतलब है। मारिया के मिलते ही शबनम को गोली मार देना, क्योंकि फिर हमें उसका कोई जरूरत नहीं रह जाएगा। और हाँ, शबनम के साथ साथ उस अभय सिंह को भी गोली मार देना। बहुत बड़ा आजादी का मसीहा बना फिरता है। चलो ढूंढो सब लोग उनको। चले गए। लेकिन फिर भी हमें ये अड्डा बदलना पड़ेगा। इसका मतलब अभय सही कह रहे थे। सुपरिटेंडेंट सर ने सच में मेरे पीछे जासूस छोड़े थे। मेरे मिलते ही शबनम और अभय को गोली मार दो? डैड, ये है आपकी असलियत? क्या बात है परारकर जी, बड़े खुश हो रहे हैं? किसका खत है? खत पढ़ने के बाद में आपका चेहरा खिल उठा है। गलत समझ रहे हैं विश्वनाथ जी, अपने जैसा समझाए क्या? आप भी महाराज तीर चलाने वाले को ही घायल कर देते हैं। पत्रकारिता इसे ही कहते हैं। गोपी सिंह का खत है जी। वाकई में कमाल का आदमी है। वहां जाकर जिस तरह से रणभेरी का प्रचार कर रहा है, वाकई
काबिल तारीफ है। हीरा है हीरा। मरारकर जी, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे देश का आने वाला भविष्य बहुत अच्छा है, क्योंकि आने वाली युवा पीढ़ी हमसे एक कदम आगे है। उसने वहां गांव में जाकर एक शिक्षित लोगों का दल बनाया है। उनकी मदद से वो घर घर जाकर रणभेरी का प्रचार कर रहा है। भाई, इतनी उम्मीद तो हमने भी नहीं की थी, तभी तो मैंने उसे वहां भेजा है। अच्छा, और एक खास बात है जी। गोलवलकर जी आए हुए हैं। हाँ। मेरे साथ साथ वो आपसे मिलने को भी आतुर है। तैयार रहिएगा। इसमें पूछने की कौन सी बात है, नेकी और पूछ पूछ। ठीक है, मैं बात करता हूँ उनसे। कुत्ते की दुम 14 साल गाड़ के रखो, फिर भी टेढ़ी की टेढ़ी। सुपरिटेंडेंट, तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। ना तू बदला, ना तेरी ये हरकत, लेकिन तू ये भूल गया कि तेरी इन हरकतों का सीधा असर तेरी बेटी पर पड़ेगा। अब तेरे पास तड़पने के सिवाय और कोई चारा नहीं, क्योंकि अब तेरी बेटी के साथ वो होगा जो तूने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अभय सिंह। No. No. ग्रीष्म ऋतु आ गई है गिरबाला। हाँ सरदार, पर ये कौन सी नई बात? पर ये गर्मी का मौसम इस बार इतना भयानक है, इसने हमें विचलित कर दिया है। क्यों सरदार, ऐसी क्या खास बात है? खास नहीं गिरवाला, ये दुख की बात है। देखो ना, ग्रीष्म ऋतु में हरे भरे पेड़ सूख जाते हैं, उनकी पत्तियां उन शाखाओं को छोड़ के अलग जा गिरती हैं, जो उस वृक्ष से उन्हें हमेशा के लिए अलग कर देता है। और यही हो रहा है हमारे दल के साथ, एक क्रांतिकारी दल के साथ। हर कोई अपनी मर्जी का मालिक है, जो अपनी शाखा से अलग होकर अपनी अपनी मंजिल तलाश रहा है। मैं समझी नहीं सरदार। समझाते हैं। वृक्ष की शोभा हरी भरी पत्तियों से है। पत्तियों का अस्तित्व उस वृक्ष की टहनियों से है। अब कोई भी अपनी मर्यादा को भूला तो दोनों का सूखना तय है। हमारी पत्तियां, हमारे साथी एक एक करके सब अपने मन के होते जा रहे हैं। उन्हें कोई परवाह नहीं है। जो हमने देश की आजादी का वृक्ष लगाया है, उसका फल पाने के लिए लगाया है। यानी आपका मतलब?
पहले अभय गया, और मैं देख रहा हूं कि हमारे कई और साथी भी अपनी मर्जी से उड़ान भर रहे हैं, और मैं पुराने ठूठ वृक्ष की तरह उन्हें अपने से टूट कर उड़ते लाचार देख रहा हूं। हताश मत होइए सरदार, वे आपसे अलग नहीं है, बस फर्क है विचारों का। नई और पुरानी पीढ़ी की सोच का, पर मकसद तो एक है। ये वाला मकसद एक होने पर सम्मिलित प्रयास वो जरूरी है, ना होने पर सफलता हासिल नहीं होती। सबसे बड़ा उदाहरण है 1857 में हुई इस देश में आजादी की पहली क्रांति। एक से बहादुर ताकतवर सूरमा उसमें शामिल थे। हिंदुस्तान के बादशाह बहादुर शाह जफर, वीर शिरोमणि रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, तात्या टोपे वगैरह वगैरह। नतीजा अंग्रेजों की विजय, अंग्रेजों की विजय। सही कह रहे हैं सरदार। गिरवाला, इस विजय में अंग्रेजों की बहादुरी नहीं, बल्कि हमारी रणनीति की बहुत कमी थी। हम कभी एक होकर लड़े भी नहीं, अलग अलग दल बनकर लड़े, अलग अलग विचारों के, अलग अलग स्वार्थों के साथ लड़े। और जब स्वार्थ अलग है तो मकसद कैसे हासिल हो सकता है? एकदम सही कहा है सरदार। अभी ध्यान से रोशन। सर, हम लोग शबनम का पीछा करते करते वहां तक गया, लेकिन पता नहीं उन लोगों को हमारा कैसे पता चला और वो लोग वहां से फरार हो गया। डैम इट। जानता ये क्या है? खत है सर। तुम लोगों ने जो बेवकूफी किया, उसके लिए अभय सिंह ने हमको ये धमकी भरा चिट्ठी भेजा है। सुपरिटेंडेंट, आज हम उस अभय सिंह के बहुत करीब पहुंच गया था, लेकिन अगली बार हम उसको पकड़ के गोली मारेगा और मारिया को आपके सामने लेके आएगा, ये प्रॉमिस है हमारा। नो 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 नॉट एट ऑल। कोई गोली नहीं चलाएगा। सर, वहां अभय सिंह है। अभय सिंह है तो क्या हुआ? वहां पर हमारा बेटी भी तो है। सर, हम लोग पहले मारिया मैम को सेव करेगा, अपनी सुरक्षा में लेगा, उसके बाद ही उन लोगों को गोलियों से भून देगा। कोई जरूरत नहीं है किसी को गोली मारने का। मारिया हमारा इकलौता बेटा है, उसके लिए हम कोई रिस्क नहीं लेगा। सुपरिटेंडेंट, आप हम लोगों का बात समझने का कोशिश करो।
वहां पे अभय सिंह के साथ और भी क्रांतिकारी होगा। हो तो है तो होने दो, कोई गोली नहीं चलेगा। तुम लोग जाओ यहां से। चलिए ऑफिसर, हमको समझाने चला है ये लोग। हमारा बेटी का जान खतरे में है, उसका हेल्प करो जीसस, उसे बचा लो। अगर उसको कुछ हो गया तो हम उसके बिना नहीं रह पाएंगे, नहीं जी पाएगा उसके बिना, नहीं जी पाएगा उसके बिना। एक बार लॉर्ड, एक बार हमको अपना बेटी से मिलवा दो, एक बार। अगर तुम चाहेगा कभी तो नहीं रहे तो नहीं रहेगा, ये कंट्री छोड़ देगा, चला जाएगा यहां से, लेकिन जाएगा तो अपना बेटी के साथ जाएगा, बेटी के साथ जाएगा, अकेला नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। जीसस, हमको हमारी बेटी तक पहुंचने का कोई रास्ता दिखा, कोई रास्ता दिखा जीसस। सलाम साहब, आपने मुझे वापस बुलाया, इसका मतलब यहाँ पे गड़बड़ है। डोंट वरी सर, अब गड़बड़ लाल के होते कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। ये चिट्ठी किसका है? आप ही का हुजूर, देने वाला आप ही का नाम ले रहा था, लीजिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू वेरी मच। हमको आपका सिग्नल मिल गया, थैंक यू। गड़बड़ लाल। शबनम, ये जगह एकदम महफूज है, तुम और मारिया दोनों तक अब कोई भी नहीं पहुंच सकता। मुझे आप लोगों की भी चिंता है। शुक्रिया, पर तुम हम लोगों की फिक्र मत करो। शबनम, हम लोगों की तो जिंदगी खतरों से भरी हुई है, और हाँ, ये जिंदगी हमने खुद अपनी मर्जी से चुनी है। जो इस गुलिस्तान पे कुर्बान है। आप लोगों के साथ रहते रहते मेरे मन में भी कुछ नए जज्बात उमड़ रहे हैं। हबीब जी, मैंने फैसला कर लिया है, मैं आप लोगों के साथ रह के देश के लिए लड़ना चाहती हूँ। कम से कम ऐसा करने से मेरी जिंदगी को एक सही मकसद तो मिलेगा। ज़हनसीब, पर ये हम बाद में सोचेंगे। फिलहाल तुम मारिया की फिक्र करो, वो तुम्हारी पहली जिम्मेदारी है। जी। हबीब, अभय कहाँ है? किधर गया वो? भाईजान कहीं गए हैं, पर आपको कुछ चाहिए तो आप हमसे कह सकती हैं। नहीं, मैं अभय के लिए वरीड हूँ। उसे पुलिस खोज रही है। इस तरह जाना खतरे से खाली नहीं है। हबीब, अभय सेफ तो होगा ना? मुझे डर लग रहा है। मारिया मेम साहब, लगता है आप अभी तक हमारे अभय भाईजान को अच्छी तरह से नहीं समझ पाई।
भाईजान को पुलिस वालों से कोई खतरा नहीं, अलबत्ता पुलिस वालों को भाईजान से जरूर खतरा है। जो हमारे भाईजान का नाम सुनते ही कांप उठते हैं। But still I'm worried. God, अभय को सेफ रखना। वो जहाँ कहीं भी है जल्द से आ जाए। आप जानते हैं पराड़कर जी, डॉक्टर बलराम हेडगेवार जी ने जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी, उनकी मृत्यु के उपरांत संगठन का पूरा दायित्व मैंने अपने कंधों पर ले लिया है। जी। आप ही उसके योग्य थे गोलवलकर जी। ये कहना आपकी मेहरबानी है। जब से संगठन मेरे नेतृत्व में आया है, तब से मेरी पहली कोशिश यही रही है कि संघ की शाखाओं में वृद्धि होनी चाहिए। और पिछले 3 सालों में आपके आशीर्वाद से मैं सफल भी रहा हूं। जी, इसमें कोई शक नहीं है। बेशक मैं आपसे दूर जरूर हूं, लेकिन सारी खोज खबर रखता हूं आपकी। तो इसका मतलब यह है कि देश की आजादी किसी एक दल या एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है। यह एक सामूहिक प्रयास होना चाहिए और इसी से मिलेगी आजादी। बेशक बेशक। मैंने ना सिर्फ आजादी की जंग, बल्कि उसके आगे का भविष्य देखते हुए संघ का नेतृत्व अपने हाथ में लिया है। वो कैसे? आजादी के पश्चात हमें एक स्वस्थ और सुरक्षित समाज की आवश्यकता होगी। इसीलिए यह संघ अपने सभी शाखाओं के माध्यम से अनेक गतिविधियों में कार्यशील है। इसमें प्रशिक्षण प्राप्त स्वयं सेवकों ने सामाजिक, श्रमिक और शिक्षा के क्षेत्र में जोर शोर से कार्य करने का काम आरंभ कर दिया है। वाकई ये तो बहुत ही अच्छा कदम है। जी। इससे निसंदेह एक स्वस्थ और सुशिक्षित समाज का निर्माण होगा, जिसकी हमें आजादी के बाद बहुत जरूरत पड़ेगी। सचमुच ये दूर की सोच है और इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं गोलवलकर जी। धन्यवाद। Hands up! तुम्हारा खेल खत्म हो गया अभय। तुमने क्या सोचा था कि मैं बदल गई हूँ? मैं जा रही हूँ अभय को देखने। मोहतरमा, ये क्या कर रही हैं आप? डरो मत हबीब, मैं भागूंगी नहीं। हमें इस बात की फिक्र नहीं है मेम साहब, और ऐसा कहकर आप हमें शर्मिंदा कर रही हैं, क्योंकि हमें यकीन हो गया कि आप वाकई एक नेक दिल इंसान हैं। इसे सचमुच हमारे भाईजान की फिक्र है। देखिए, हम आपको जाने से इसलिए रोक रहे थे कि कहीं आप बाहर गई, किसी की नजर आप पर पड़ेगा और ये भांडा फूट जाएगा। और कौन से भांडा फूटने की बात कर रहे हो अभी? कुछ नहीं भाईजान, बस। कहाँ चले जाते हो बिना बताए? मैं कितना डर गई थी। क्यों? डर क्यों गई?
तो मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम्हारे डैड के सिपाहियों को अभी सालों की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी इसके लिए। अभी ध्यान से रखना। भाईजान, ये इसकी जरूरत पड़ सकती है अभी। सुपरिटेंडेंट के आदमी सूंघते सूंघते कभी भी यहां तक पहुंच सकते हैं। हमें तैयार रहना चाहिए। जी भैया। भाईजान, आप ये कहां से लाए? मतलब? हमारे पूछने का मतलब ये था भाईजान कि आप सरदार के अड्डे पर। नहीं, मैं वहां नहीं गया था। भाईजान, हम आपसे एक बात कहें? सरदार अब भी आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं। जानता हूं, और मैं भी। भाईजान, फिर भी आप उनसे। ये विचारों और उसूलों का टकराव है अभी। कहीं पर सरदार मुझसे अधिक आदर्शवादी है और यही वजह है इस मतभेद की। हाँ, लेकिन ये मतभेद है, मनभेद नहीं। उम्मीद है तुम समझ रहे होगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बहुत कुछ समझ गए भाईजान। और अब हमें यकीन हो गया है कि वो दिन जल्द आने वाला है जब हम क्रांतिकारी परिवार फिर से एक हो जाएंगे। बस भाईजान, खुदा जल्द से जल्द ये दिन हमें दिखलाए। यही हमारी दुआ है। आमीन। सुम्मा आमीन। Hands up! तुम्हारा खेल खत्म हो गया अभय। तुमने क्या सोचा था कि मैं बदल गई हूँ? Hands up! तुम्हारा खेल खत्म हो गया अभय। तुमने क्या सोचा था कि मैं बदल गई हूँ?
डोंट मूव। हाथ ऊपर करो। आई सेड हाथ ऊपर करो। क्या मजाक है मारिया? जब वो चल जाएगी तो मुझे गन दो। मैंने कहा हाथ ऊपर करो। मारिया, क्या कर रही हो मारिया? डोंट मूव। हाथ ऊपर करो अपने। आई सेड हाथ ऊपर करो। ऐसे मुंह बनाओगे तो मैं सच में हंस पड़ूंगी। I'm sorry. पर मैं देखना चाहती थी कि मेरा ये रूप देख के तुम कैसा रिएक्ट करते हो। अच्छा हुआ जल्दी बता दी, वरना ये रिएक्शन तुम्हें काफी भारी भी पड़ सकता था। बट जो भी हो, you were looking so cute. भाई आपके शिष्य गोपी सिंह ने तो कमाल ही कर दिया। गजब का आदमी है। थकना तो मानो उसने सीखा ही नहीं। हाँ जी हाँ, वो ऐसा ही है। मैं चाहूंगा कि आप उसे आगे भी ऐसा ही मार्गदर्शन देते रहें। मैं तो मार्गदर्शन कर ही रहा हूं पराड़कर जी, पर उसकी देशभक्ति और समर्पण देखकर मैं भी बहुत कुछ सीख रहा हूं। तो क्या मैं ये उम्मीद रखूं कि वहां से प्रकाशित होने वाले पत्र में आप भी अपने अमूल्य विचार अवश्य प्रकाशित करेंगे। देखिए निसंदेह उससे हमारे युवाओं को बहुत सीख मिलेगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये बात गोपी सिंह मुझसे पहले ही कर चुका है और मैंने उसे उसी वक्त कह दिया था। गुरुजी, आदाब आदाब आदाब। क्या हुआ हबीब, अभय की कोई खबर? क्या हम लोग पहुंच गया? हाँ हाँ पहुंच गए। मारिया, हम तुमको कुछ सरदार, विजय दीदी का अपराधी आपके सामने खड़ा है।